आजकल जहाँ देखो वहाँ पर बारिश की ही न्यूज़ सुनने में आती है और हमारे यहाँ पर भी भरपूर बारिश हो रही है सुबह से लेकर रात तक। तो बारिश का मौसम जो है वो ख़ैर अच्छा लगता है क्योंकि वो गर्मी के बाद में आता है और इतनी गर्मी में इस बार परेशान हुए थे, तो जब बारिश होती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि किसी के एडवांटेजेस हैं तो उसी के डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो बारिश ऐसे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है इस टाइम पर वो होती है, एक तो मच्छर और मक्खियाँ बहुत हो जाती है और दूसरा ये कि घर के अंदर एक स्मेल सी आती है। और घर के अंदर मतलब आप कितनी भी सफाई रखो ना कि उसके बाद में भी लगता नहीं कि घर में जैसे सफाई करी हुई। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में कुछ ऐसे टिप्स, मानसून हैक्स आप बोल सकते हो, वो भी शेयर करूंगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और आज का वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पर आपने मुझे देखा होगा कि मैं जब भी अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ तो DIY क्लीनर जो है उसी से करती हूँ और मुझे पूछते भी हैं कि श्रद्धा इसमें क्या डालते हो। तो चलिए आज मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये स्प्रे की बोतल में मैंने 3/4 पानी लिया था पहले। उसके अंदर मैंने 1/4 से थोड़ा सा कम मैंने विनेगर डाला था क्योंकि विनेगर की स्मेल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो मुझे थोड़ी सी कम सूट होती है। और फिर उसके बाद में मैंने लिक्विड डाल दिया था। आप उसके अंदर डिश वॉश जेल या जो भी हो आप उसके अंदर डाल सकते हो। और फिर उसके अंदर मैंने डाली थी 2 कपूर की गोलियों को हाथ से क्रश करके, और वो मैंने डाल दिया था। कपूर की गोलियां मैंने इसीलिए डाली थी ताकि एक तो एक अच्छी खुशबू जो है वो बनी रहती है और दूसरी चीज़ ये कि मच्छर और मक्खी ये दोनों नहीं होते हैं। तो ये वाला DIY मैंने आज आपको बनाना बता दिया है। तो अब आप लोग ना सेव कर देना वीडियो को, क्योंकि कई बार आप लोग भूल भी जाते हो, फिर बार बार मुझे कमेंट आता है और जब मैं कमेंट के पर्सनली आंसर भी देती हूँ ना तो सबको तो देना देखो पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो इसको आप सेव करके भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर ये कि दूसरी जो में प्रॉब्लम होती है कि किचन के अंदर भी हम अपने सफाई रखते ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किचन में भी स्मेल आती है। सिंक वाला जो एरिया होता है ना, वो सफाई करने के बावजूद भी अगर उसके पास में जाओ ना तो एक अलग तरह की स्मेल भी आएगी। और कई बार जो छोटे छोटे से मच्छर जो होते हैं ना वो भी उसके आसपास भिनभिनाते रहते हैं। तो उसके लिए देखो मैं क्या करती हूँ वो आपको बताती हूँ। तो दिन में 2 बार 3 बार, जैसे मेरे घर के अंदर हाउस हेल्पर मतलब जो है वो सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए, बर्तन मैं खुद ही साफ़ करती हूँ। तो जितनी भी बार मैं बर्तन साफ़ करती हूँ उतनी बार मैं अपना जो ये सिंक है ना उसको पूरा साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये स्टील की है तो बहुत जल्दी साफ़ भी हो जाती है। लेकिन जब रात को लास्ट जब सारे काम हो जाते हैं, अब उसके बाद में ये है कि अब कुछ भी काम बाकी नहीं है, अब जस्ट मैं सोने के लिए ही जाने वाली हूँ। तो उसके पहले मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा मैंने यहाँ पर देखो बेकिंग पाउडर जो था वो डाल दिया था। तो ये जो चीज़ है वो मैं बारिश के मौसम में हर ऑल्टरनेट डे पे करती हूँ। और कई बार अगर ज़्यादा सिंक गंदी है तो मैं रोज़ भी कर लेती हूँ, और अगर साफ़ है तो हो सकता है 2 दिन भी निकल जाते हैं। तो आज मुझे ये काफ़ी ज़्यादा गंदी ग्रीसी दिख रही थी और एक स्मेल भी आ रही थी, तो मैंने क्या करा कि थोड़ा सा यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाल दिया था, सॉरी बेकिंग सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है ना वो। और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा लिक्विड डाल के और पूरी ही सिंक को मैंने अच्छे से स्क्रब किया था। और स्क्रबर जो है वो भी जिससे कि हम बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं ना, वो वाले मैंने स्क्रब दोनों जो मैं काम में लेती हूँ दोनों का मैंने यूज़ किया। तो उससे क्या होगा कि जो आपके स्क्रबर है ना वो भी साफ़ हो जाएंगे, आपको उसको अलग से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये ड्रेनेज वाला जो एरिया था तो उसके अंदर भी है ना, हम इतने बर्तन साफ़ करते हैं तो चिकनाई से वो थोड़े से ब्लॉक हो जाते हैं, तो उनको भी क्लीन करना ज़रूरी है। तो इससे आपका ड्रेनेज पाइप जो है वो हमेशा सही रहेगा। तो उसके लिए मैंने एक अभी आपको ब्रश बताया था पतला सा, तो वो ब्रश जो था वो अभी शायद साल या 2 साल पहले, मतलब 2 साल हो गए, मैंने जो वो स्टील वाले जो स्ट्रॉ आते हैं ना वो मंगाए थे, तो उनके साथ में 2 ये ब्रश जो थे वो आए थे। तो एक ब्रश तो मैंने रखा हुआ है क्योंकि उनसे मैं स्ट्रॉ जो है उसको अंदर से क्लीन करती हूँ, लेकिन एक एक्स्ट्रा था। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा कि ये ड्रेनेज के जो होल होते हैं ना तो वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि उसके आगे के जो ब्रिस्टल होते हैं वो एकदम पतले होते हैं। और यहाँ पर जो एक ब्रश आपने फिर से मैंने जो बताया था मतलब ब्लैक कलर का, वो वाला ब्रश जो था वो मैंने लास्ट टू लास्ट दिवाली पर मीशो से मंगाया था। काफ़ी अच्छा है वो, उसके ब्रिस्टल जो है वो ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है, और थोड़ा सा कर्व है वो वाला ब्रश ना। तो जो सिंक के जो एजेस होते हैं ना तो वो है ना, आप जो ये जो नॉर्मल जो आपके स्क्रबर होते हैं ना वो बाहर बाहर से सफाई कर देते हैं, लेकिन एजेस जो होते हैं ना वो अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं और वहाँ पर है ना चिकनाई जमा हो जाती है। तो वो वाले ब्रश से काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो ये कि साफ़ सफाई जब आप करते हो तो आपके पास में साधन सुविधाएं जो हैं वो भी होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। और मैं जो आपके साथ में वीडियोस शेयर करती हूँ उनमें मैं जो चीज़ें यूज़ करती हूँ ना, आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर तो घर की जो चीज़ें होती हैं उन्हीं का यूज़ करती हूँ, और महंगे महंगे प्रोडक्ट मैं कभी नहीं मंगाती हूँ। और कोशिश रहती है कि घर के अंदर से ही मैं चीज़ें निकाल कर और उसी से ही DIY करती हूँ और उसी से ही अपने घर की क्लीनिंग का काम पूरा करती हूँ।
अब यहाँ पर ये जितने भी स्क्रबर वगैरह थे और ब्रश वगैरह थे उन सबको मैंने अच्छे से धो दिया था। और धोने के बाद में उसको डायरेक्ट आपको किसी भी डिब्बे के अंदर ऊपर इस तरीके से नहीं रखना है। मैंने एक ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, जो कि पूरे में उसमें ना ऊपर और नीचे सब तरफ जाली बनी हुई है। तो उससे क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो पूरा निकल जाता है और रात भर में ये स्क्रबर जो है वो सारे अच्छे से सूख जाते हैं। और यदि आपके घर में धूप वगैरह आती है तो आप दिन के टाइम पे उन स्क्रबर को धूप में रख दो, तो कभी भी उनके अंदर स्मेल नहीं आएगी। अब लास्ट एंड फाइनल जो काम बचता है वो होता है इस मॉप को क्लीन करना, क्योंकि पूरे दिन हम जो किचन में काम करते हैं ना, तो हर तरह की गंदगी जो होती है वो इन मॉप से ही साफ़ होती है। तो इनकी सफाई तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैसे तो पूरे दिन में हम धोते ही रहते हैं, लेकिन रात को मैं मतलब जब लास्ट काम हो जाता है तो उसके बाद में इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा लिक्विड डाल दिया था। लिक्विड डालने के बाद में बस हाथ से ही इसको ऐसे मसल दिया था। वैसे ना कई वीडियोज़ के अंदर जैसे बताया जाता है कि जो ये मॉप वगैरह होते हैं उसको गर्म पानी में बेकिंग सोडा डालकर और वो धो दो। तो देखो, सब चीज़ें सुनना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम करने जाते हैं ना तो रोज़ ये चीज़ें नहीं होती है, किसी से नहीं होती, क्योंकि हम पूरे दिन में इतने थक जाते हैं तो फिर हमसे इतना काम नहीं होता है। तो इसीलिए ये कि मैं आपके साथ में जो टिप्स शेयर करती हूँ वो प्रैक्टिकल टिप्स हैं, कि इतना तो हम कर ही सकते हैं कि उसके ऊपर थोड़ा सा लिक्विड वगैरह डाल कर हाथ से अच्छे से मसल मसल के धो दो और फिर उसको सुखा दो रात भर के लिए। तो यहाँ पर देखो पूरा जो किचन है वो मेरा क्लीन हो गया था। और यहाँ पे अब मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि ये ट्यूसडे वाला दिन था और सुबह के अभी 7 बजे का टाइम हो रहा है। यानी कि इस टाइम पे बच्चे जो थे वो मेरे स्कूल जा चुके हैं। और स्कूल जाने के बाद में सीधे अब मैं आई हूँ उनके रूम में। उसके पहले मैंने एक बार जेन साहब को आवाज़ लगा दी थी, क्योंकि अब जो है वो चाय पीने का टाइम हो गया। सुबह से मैं उठी हुई हूँ, वही 5:15 बजे उठ गई थी आज भी। और 5:15 बजे से 7 बजे के बीच में मैंने क्या क्या काम किए हैं, वो जो कल मैंने आपके साथ में रूटीन शेयर करी थी, अर्ली मॉर्निंग रूटीन, तो सेम जो आपने कल वीडियो देखा होगा या जिसने नहीं भी देखा है तो कल वाला वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ ऐसी एक्सरसाइज आप लोगों के साथ में शेयर करी थी जो कि मैंने एक टाइम पर अपनी रूटीन में शामिल करी थी उनको, और उन एक्सरसाइज को कर कर मुझे काफ़ी हद तक आराम मिला था, क्योंकि मेरा वेट जो था वो प्रेगनेंसी के बाद में बढ़ गया था, थोड़ा सा बैक पेन वगैरह वो भी होता था। तो उन एक्सरसाइज को कर कर मैंने इन सभी चीज़ों को रिकवर करा था। और अब धीरे धीरे ठीक है, उतना तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ अभी भी मैंने अपनी जो रूटीन है उनके अंदर उन एक्सरसाइज को शामिल किया हुआ है। तो करती ज़रूर हूँ। तो कल का वीडियो भी आप लोग ज़रूर देख लेना। अब 7 बजे के बाद में अब मैं क्या क्या काम करती हूँ। अच्छा, कल ही मुझे कमेंट आया था ये वाला, उन्होंने सजेशन दिया था कि जैसे मेरे पास में कमेंट आते हैं ना कि फुल डे रूटीन श्रद्धा शेयर करो, तो फुल डे रूटीन एक ही व्लॉग में बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अनगिनत काम होते हैं हम हाउस वाइफ्स के। आप सबको पता है, आप लोग भी घर पे काम करते, कोई नई बात नहीं है। मैं वीडियोस के थ्रू आप लोगों को सब चीज़ें बता रही हूँ, और आप लोग जो है वो वीडियो के थ्रू बता नहीं पाते हैं, बाकी करते तो सभी है अपने घर का काम। लेकिन हाँ, सबके काम करने का अपना अपना एक तरीका होता है, बस इतना ही फ़र्क है। तो यहाँ पर बच्चों के रूम की देखो मैंने थोड़ी सी डस्टिंग क्लीनिंग कर दी। और एक घड़ी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो कल जैन साहब बच्चों के लिए ये वॉच लेकर आए थे, ये अलार्म वॉच है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि बच्चे जो है ना वो खुद से नहीं उठते हैं, जब तक अगर मैं उठाऊँ नहीं ना तो उनकी नींद नहीं खुलती। और ये शायद सभी बच्चों के साथ होता है, लेकिन अब बच्चे 9th क्लास में आ गए हैं और हम ये चाह रहे हैं कि बच्चे जो है वो धीरे धीरे खुद से उठना स्टार्ट करें। तो अब उसके लिए अगर हम बच्चों को बोल देंगे कि बेटा तुम खुद से उठ जाओ तो पॉसिबल नहीं होता है, उनके लिए थोड़ा सा हमें कोशिश करनी पड़ेगी। तो फिर उसके पापा जो है वो बच्चों के लिए लेकर आए ये अलार्म वॉच, और इसकी जो आवाज़ है ना वो इतनी तेज़ आती है ना कि मतलब बच्चे तो उठेंगे उठेंगे, आस पड़ोस से मुझे लगता है लोग भी उठ जाएंगे, बहुत तेज़ आवाज़ है। तो बस यही है कि अभी तो खैर बच्चों की आदत नहीं थी, तो शायद अलार्म बजा तो होगा, 5:30 बजे का था, लेकिन उन्होंने बंद भी किया, लेकिन बंद करके वो फिर से सो गए थे। और ये चीज़ मुझे पता तो थी, लेकिन अभी नया नया है, धीरे धीरे आदत लगती लगेगी। तो ये कुछ नया चेंज हमने अपने घर के अंदर किया है। और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में, मतलब खाली मेरे बच्चों का जो रूम था वो पूरा ही क्लीन कर दिया था। वैसे गई तो थी मैं सिर्फ विंडो खोलने के लिए, और फिर देखा तो बेडशीट और ब्लैंकेट बिखरी थी, तो वो भी मैंने सही कर दी। और रूम ज़्यादा गंदा नहीं था एक्चुअली, तो हाथों हाथ वो मैंने साफ़ कर दिया। उसके बाद मैं अपने किचन में आई हूँ। एक तरफ मैंने चाय रखी है, और चाय होगी तब तक मैं यहाँ पर जो बर्तन थे बास्केट में वो लगा दूँगी अपनी जगह पर। और आज
जैन साहब जो है वो जाएंगे मंदिर, तो थोड़ा सा जल्दी जाने वाले हैं। उन्होंने रात को ही बोल दिया था कि वो जल्दी जाएंगे मंदिर। तो 7:30 7:35 पे उनको निकलना है, और अभी टाइम जो था वो हो रहा था 7:10 का। तो वो उठ चुके हैं, ब्रश भी उनका हो गया है, खाली बस मैं उनको चाय दे दूँगी। चाय पी के वो जाएंगे नहाने के लिए। तो यहाँ पर चाय बन चुकी है, तो एक बार बैठ के हम चाय पियेंगे। तो ज़्यादा देर खैर नहीं बैठेंगे, सिर्फ 3 से 4 मिनट का टाइम है, ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि उनको वही कि मंदिर जाना है जल्दी। वो जाएंगे 7:30 7:35 तक मंदिर, और उनके जाने के बाद में थोड़े बहुत काम करके फिर मैं भी मंदिर जो जाऊंगी, क्योंकि आज मंदिर में मुझे पूजा करनी है। बाकी जब मैं जाती हूँ तो खाली मंदिर के दर्शन वगैरह करके आ जाती हूँ, लेकिन आज मुझे पूजा करनी है, तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा जल्दी जाऊँगी। तो चाय पीने के बाद में जिन साहब तो चले गए थे नहाने के लिए, और फिर मुझे एकदम से याद आया कि उनके आयरन के जो कपड़े हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो यहाँ पर बस मैं जल्दी जल्दी से उनके एक ड्रेस के आयरन कर दूँगी। और हाँ, एक चीज़ और मुझे बतानी थी कि अभी प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मुझे जाना था डॉक्टर के पास में। तो मैं मंडे को शाम को, वैसे डॉक्टर संडे को आने आ गए थे, लेकिन संडे को मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं मंडे को शाम को गई थी डॉक्टर को बताने के लिए। तो डॉक्टर्स के पास जाके आ चुकी हूँ, और डॉक्टर ने क्या चीज़ बोली है तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और सुनना ज़रूर आप लोग भी, क्योंकि जो हम लेडीज़ के साथ में जो कुछ प्रॉब्लम्स होती है हेल्थ रिलेटेड, वो ऑलमोस्ट मतलब आप समझ लो सेम ही होती है। तो हो सकता है कि मेरी जो मतलब मैंने डॉक्टर के साथ जो अपनी प्रॉब्लम शेयर करी थी और उन्होंने मुझे क्या सजेशन दिया, वो हो सकता है कि आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। तो वो मैं वीडियो में आगे आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने आयरन कर दी थी, और उसके बाद में अब मुझे चलानी है मशीन। तो कपड़े जो थे वो मैंने बच्चों को बोल के रखा हुआ है कि बेटा मशीन में कोई भी कपड़े नहीं डालेगा, क्योंकि अभी देखा था ना आपने कुछ दिन पहले, एक दो वीडियो पहले शेयर करा था कि परी ने अपनी एक जीन्स थी जिसमें उसकी पॉकेट के अंदर पेन था, मतलब उसने डाल दिया था गलती से, और फिर उसने उस जीन्स को डाल दिया था मशीन के अंदर। तो मशीन के अंदर कपड़े जो होते हैं उनको मैं चेक नहीं करती हूँ, और ऊपर जो पड़े रहते हैं या बाहर होते हैं ना, तो उनको मैं चेक करके ही डालती हूँ। और फिर वो सारे कपड़ों के साथ में वो पैंट भी धुल गई थी, और खैर उस पॉकेट का ना वो लगा हुआ था बटन, तो जो पेन की इंक थी ना वो उसके पॉकेट के आसपास में पूरी मतलब फैल गई थी, उसका पैंट पूरा ही ख़राब हो गया था। और अच्छा हुआ कि दूसरों कपड़ों पे नहीं लगा, अगर वो पेन बाहर निकल के आ जाता ना पॉकेट से, तो फिर तो सारे ही कपड़े ख़राब हो जाते थे। तो इसीलिए मैंने बच्चों को स्ट्रिक्टली बोल के रखा हुआ है कि कोई भी कपड़े मशीन के अंदर नहीं डालेगा। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े चेक किए, जो उल्टे थे उनको सीधे किए, और कुछ कपड़ों को मुझे हाथ से धोना था तो उनको भी मैंने अलग निकाल दिया। और यहाँ पर बस जैन साहब जो है वो मंदिर के लिए निकल चुके हैं, और अब मैं करूँगी 100 की स्पीड में काम, क्योंकि मेरे पास में अभी मतलब समझ लो कि पौन घंटा है, पौन घंटे में तो मुझे भी मंदिर के लिए निकलना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो ये कपड़े मैंने निकाले हैं हाथ से धोने के लिए। तो जो जेंट्स साहब के और मेरे जो लाइट कलर के शर्ट टी शर्ट्स होते हैं मतलब, तो उनको मैं हाथ से ही धोती हूँ। बच्चों के भी जो लाइट कलर के हैं उनको भी हाथ से धोती हूँ। और बाकी जो मेरे जो कपड़े होते हैं ना, कुर्तीज़ वगैरह, लेगिंग्स, ये भी मैं हाथ से ही धोती हूँ। और इसके अलावा जो मतलब जेंट्स साहब के जो जीन्स वगैरह होती है ना, पैंट जो ब्लैक कलर के होते हैं, डार्क कलर के, तो उनमें से कलर निकलता है, तो उनको भी मैं मशीन में नहीं डालती हूँ। तो इसीलिए उनको मैंने अलग से रखा हुआ है। तो उनको बस मैं अभी भिगो दूँगी, और जब नहाऊँगी ना तो इन कपड़ों को भी धो दूँगी। तो यहाँ पर दोनों बकेट के अंदर मुझे पानी करना पड़ेगा। तो एक के अंदर तो जो लाइट वाले कपड़े हैं उनको भिगोऊँगी, और दूसरे के अंदर जो जीन्स है ना उनको डाल दूँगी। यहाँ पर आप लोगों का एक सवाल ये भी था कि श्रद्धा मशीन आप रोज़ चलाते हो क्या? तो नहीं, मशीन मैं रोज़ नहीं चालू करती हूँ, क्योंकि मतलब मशीन जो है वो रोज़ इसलिए नहीं चलती, क्योंकि आपने देखा ही है कि बहुत सारे कपड़े मैं हाथ से भी धोती हूँ, और घर में हम 4 ही मेंबर हैं। तो जब कपड़े हाथ से धुल जाते हैं तो फिर रोज़ इतने कपड़े इकट्ठे नहीं होते कि मैं रोज़ मशीन चलाऊँ। तो बारिश के टाइम पे तो मैं अल्टरनेट डे पे मशीन चलाती हूँ, और बाकी समर्स में या विंटर में मैं 2 या 3 दिन में एक बार मशीन चलती है, क्योंकि हाथ से भी कपड़े धुल जाते हैं ना, इसीलिए। तो यहाँ पर मशीन में भी कपड़े डल चुके हैं, हाथ वाले कपड़े जो थे वो भी मैंने भिगो दिए हैं, और अब बारी आती है डस्टिंग का काम करने की।
पहले डस्टिंग का काम करूँगी और उसके बाद में झाड़ू और पोछे का काम, और उसके बाद में मैं नहाने के लिए जाऊँगी। तो सबसे पहले जो डस्टिंग की शुरुआत करी थी वो मैंने करी थी बच्चों वाले रूम से, तो वो तो रूम ऑलरेडी क्लीन हो चुका है। उसके बाद में अब बारी आती है इस वाले बेडरूम की। तो यहाँ पर ये टॉवल वगैरह सबके पड़े हुए थे, तो टॉवल मैंने इस विंडो में सुखा दी, और बाकी कपड़े आजकल मैं इस विंडो में नहीं सुखाती हूँ, क्योंकि बारिश जो है ना वो आजकल मतलब हवा के साथ में आती है, और फिर वो एकदम जो बौछार होती है ना बारिश की, वो उन कपड़ों के ऊपर आके गिरती है, और उसकी वजह से कपड़े जो है ना वो पूरे दिन भी अगर पड़े रहते तो कपड़े सूखते नहीं है। तो इसीलिए सिर्फ मैंने जो टॉवल्स थे, क्योंकि वो हैंगर में लगाए थे, तो इसीलिए वो मैंने उस वाली विंडो में सुखा दिए। और बाकी जो ये छोटे मोटे जो इनर वियर वगैरह है, तो ये सारे मैं इस क्लॉथ स्टैंड के ऊपर डाल दूँगी। और बाकी अभी मशीन से जो कपड़े निकलेंगे ना, तो वो भी मुझे इसी क्लॉथ स्टैंड पे डालना पड़ेगा। और क्लॉथ स्टैंड का फ़ायदा यही है कि उसके अंदर व्हील लगे हुए हैं ना, तो मैं मतलब पूरा दिन तो वो बाहर बालकनी में पड़ा रहता है, और उसके बाद में उसको मैं खींच के लेके आ जाती हूँ बेडरूम में, या फिर जो हॉल है वहाँ पर लिविंग रूम में पंखे के नीचे, ताकि वो रात भर में कपड़े सूख जाते हैं। अब यहाँ पर मुझे बेडशीट वगैरह तो खैर कुछ चेंज करनी नहीं थी, खाली मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग करूँगी, और रोज़ डस्टिंग होती है, तो मतलब इतना ज़्यादा मुझे ना एफ़र्ट्स नहीं डालने पड़ते हैं। तो डेली क्लीनिंग का यही फ़ायदा है कि फिर आपको ना घंटों सफाई में नहीं देना पड़ता है, मतलब 15 से 20 मिनट मुझे लगते हैं, और 15-20 मिनट के अंदर तीनों ही रूम की डस्टिंग और क्लीनिंग जो है वो अच्छे से हो जाती है। और क्लीनिंग के लिए मैंने जो एक दो कुछ क्लॉथ है वो अलग से निकाल के रखे हुए हैं, जो कि जो वॉशिंग मशीन है ना, वॉशिंग मशीन के यहाँ पे जो नल है वॉशिंग मशीन का, वहीं पर ही मैं हैंग करके रखती हूँ। तो सबको पता है कि डस्टिंग के जो कपड़े हैं वो वहीं पर रहते हैं, तो जब बच्चों की छुट्टी होती है तो वो भी जब डस्टिंग करते हैं तो उन्हीं कपड़ों का यूज़ कर लेते हैं, और बाकी मैं डस्टिंग करती हूँ तो उन्हीं कपड़ों का यूज़ करती हूँ, और बाकी DIY क्लीनर जो है उनका। तो इस ये वाला आंसर भी मैंने इसीलिए दिया है, क्योंकि किसी ने मुझे पूछा था कि आप डस्टिंग जब करते हो तो जो कपड़े हैं वो माइक्रोफाइबर का यूज़ करते हो क्या? तो माइक्रोफाइबर का यूज़ नहीं करती हूँ मैं। जो पुराने जो पिलो कवर्स वगैरह होते हैं, या जो पुरानी बेडशीट होती है ना, उनको मैं कटिंग कर देती हूँ, और फिर उनका मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो कॉटन के होते हैं, और थोड़े से घिसे हुए कपड़े से डस्टिंग करते हैं ना, तो काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने बेड जो था वो पूरा सही कर दिया था, और साइड टेबल पर भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो थी ना, वो जैसे जिन सब का स्पैक पड़ा हुआ था, उनका ईयरबड वगैरह पड़े थे, तो वो मैंने अपनी जगह पे रखे। अब उसके बाद में जो ड्रेसिंग टेबल है वो अंदर से तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही सफाई करी थी। खाली जो जगह थोड़ी बहुत खाली रहती है ना, तो वहाँ पर डस्ट जमा हो जाती है, तो उसको बस मैंने थोड़ा बहुत साफ़ किया। और उसके बाद में जो ये लोशन का, पाउडर के, इनके जो डिब्बे रहते हैं ना तेल के इनके, तो उनको मैंने पोंछ के उनको भी अपनी जगह पे रख दिया, और लास्ट में जो काँच है उसको मैंने इस DIY क्लीनर से भी पोंछ दिया है। अब उसके बाद में मैं आ गई हूँ, मतलब एक एक रूम जो है उसको साफ़ करती जा रही हूँ, और अब लास्ट में खाली ये जो लिविंग रूम में खाली वही बचा हुआ है। तो यहाँ पर तो ज़्यादा गंदगी थी नहीं, खाली सोफ़े के कवर थे वो बिखरे हुए थे, तो उनको भी मैं लगा दूँगी अपनी जगह पर। और अब लास्ट में काम जो रहेगा वो रहेगा सिर्फ झाड़ू और पोछे का। तो सुबह के काम जो है वो जल्दी-जल्दी करने का तरीका यही होता है। मेरा तो यही तरीके हैं जो कि मैं आपको वीडियोज़ के थ्रू मतलब अक्सर शेयर करती रहती हूँ, कि सुबह टाइम से उठ जाती हूँ, टाइम से उठने के बाद में थोड़ी-सी देर में जो योगा एक्सरसाइज़ जो थोड़ी बहुत करती हूँ ना, तो उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो मुझे मिल जाती है, और गर्म पानी वगैरह पीते हैं तो उससे बॉडी हल्की रहती है। अगर शरीर में भारीपन-सा महसूस होता है ना, तो फिर कुछ भी काम करने का मन नहीं होता, ये आप मान के चलो। और फिर हमारा जो डिनर है वो भी जल्दी हो जाता है, तो फिर मुझे ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि जब उठती हूँ तो मुझे शरीर में एकदम हेवीनेस सा लग रहा है, या शरीर जो है वो थोड़ा मतलब थका हुआ सा लग रहा है, वैसा कुछ नहीं। हाँ, कभी-कभार नींद पूरी नहीं होती है तो मुझे भी ऐसी फीलिंग आती है, लेकिन उसके पीछे का रीज़न मुझे पता है कि आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तो ये है कि रात को टाइम से सो जाओगे तो सुबह नींद भी जल्दी खुलेगी, और नींद अगर जल्दी खुलती है तो उसके बाद में कोशिश करो कि जैसे ही आपकी नींद खुलती है आप तुरंत उठ के बैठ जाओ। ये मत सोचो कि हम 10 मिनट या 15 मिनट और सो जाते हैं फिर उठेंगे। वो 10 से 15 मिनट आपके कब 1 या डेढ़ घंटे में बदल जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से मैं अपने सुबह के काम जो है वो जल्दी-जल्दी कर लेती हूँ। और चलिए अब बारी आती है आप लोगों के साथ शेयर करने की कि डॉक्टर ने मुझे क्या बोला है। मेन जो मुझे इश्यू हो रहा था वो हो रहा था हेयर फॉल का। तो डॉक्टर ने मुझे सबसे पहले तो वही एक ही मेरी एज पूछते हैं, और जब एज बताते हैं तो सबसे मतलब पहले तो उनका यही होता है कि एज के अकॉर्डिंग बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो कि मैंने आपके साथ में पहले भी शेयर किया हुआ है। तो मेन जो फैक्ट उन्होंने मुझे ना कुछ 7-8 रीज़न्स बताए थे कि इनमें से मतलब कुछ रीज़न जो होंगे ना उनकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है। एक तो उन्होंने मुझे एज फैक्टर बोला था, मतलब कि जब एज जैसे बढ़ने लगती है ना तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो, चाहे विटामिन्स की हो या प्रोटीन की हो, किसी की भी हो। और इसके अलावा
यदि जैसे कुछ दिनों में अगर मैं बीमार हुई हूँ, मैंने कोई मेडिसिन ली है, तो मेडिसिन की एलर्जी या रिएक्शन से भी हेयर फॉल होता है। तो उन्होंने मुझे कुछ रीज़न्स बताए थे। तो ऐसा तो कुछ लगा नहीं। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा-सा मतलब ऐज वगैरह है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस जो है वो हो रहे हो, वो एक रीज़न हो सकता है। और दूसरा ये कि जैसे डॉक्टर ने बोला था कि आपको मतलब दूध वगैरह ये अच्छे से पीना चाहिए, तो दूध तो मैं पीती नहीं हूँ, आप सबको पता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो डॉक्टर को भी मैंने यही बोला, तो उन्होंने बोला एक काम करो, आप प्रोटीन वाली जो चीज़ें होती है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। जैसे अंकुरित चीज़ें होती है, दाल हो गया, सॉरी दालें आपको ज़्यादा खानी है। जो साबुत चीज़ें होती है ना, जैसे कि चने हो गए हैं, छोले हो गए हैं, ठीक है, सैलड जो है वो आपको अच्छे से खाना है, पानी जो है वो भरपूर मात्रा में पीना है। और इसके अलावा उन्होंने मुझे कुछ आयरन और विटामिन की टैबलेट दी है, और कुछ मेडिसिन उन्होंने मुझे लिख के दी, और ना जैसे बालों के लिए ना कुछ सीरम दिया है जो कि बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा और हेयर फॉल को रोकेगा। इसके अलावा शैम्पू और कंडीशनर भी दिया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। और बाकी तो बस कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ मुझे डॉक्टर ने बोली है कि आपको सुबह आधा घंटा वॉकिंग करनी ही करनी है, क्योंकि एक एज में आने के बाद में आपकी बॉडी जो होती है ना वो धीरे धीरे वीक होने लगती है। तो उनको अगर आपको एक्टिव रखना है तो फिर आपको घर के काम तो आप करते ही हो, उनको आपको एक्सरसाइज में बिल्कुल नहीं गिनना है, आपको वॉकिंग करनी है। और इसके अलावा अगर टाइम मिलता है तो 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज या योगा जो है वो भी ज़रूर करनी है। पानी जो है वो भरपूर पीना है, नींद पूरी लेनी है। तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे सजेस्ट करी थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के साथ में भी अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग भी करके देखना। बाकी जो मेडिसिन, शैम्पू, कंडीशनर है वो मैं आपको अगले वीडियो में शेयर कर दूंगी। और यहाँ पर पूरे घर में झाड़ू निकल चुका था, और उसके बाद में मैंने लगाया था पोछा। और 9 बजे का यहाँ पे टाइम हो गया है, और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। इस टाइम पे मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं, सिर्फ किचन में लंच बनाना बाकी है। पहले मैं नहा के निकलती हूँ, फिर लंच बनाऊंगी, फिर जाऊंगी मंदिर। और इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़रा भी वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को पहले लाइक करना, कमेंट करना, और उसके बाद में आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलती हूँ एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।